सत साहिब। प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर खुशी मनाएं और जीवन को सदाबहार करने के लिए पहले अपने अंदर शांति धारण करें और प्रार्थना करें कि हर जगह कण कण में शांति रहे, सब जगह खुशहाली अमन चैन रहे। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना त्याग करना और ग्रहण करना, और त्याग और ग्रहण के साथ जुड़ी हुई हमारे लीवर होता है और इसके ऊपर प्रभाव डालने के लिए नीचे से ऊपर तक सब त्याग और ग्रहण पर निर्भर करता है। तो आइए अगले चरण में हम चलते हैं कि हमारे लीवर को ठीक रखने के लिए, आंतों को ठीक रखने के लिए विपरीत भोजन से बचें। विपरीत भोजन हमें बीमार करता है। विपरीत भोजन हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को उल्टा कर देता है। अब विपरीत भोजन है क्या, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से समझना है। जैसे आपने अपने घर में खीर बना ली है और खीर बनाने के साथ साथ आपने कढ़ी बना ली। कढ़ी बनाकर कहा कि भाई इधर खीर बना है, इधर कढ़ी बनी है, खीर खाया ऊपर कढ़ी खा ली, क्या हो गया? विपरीत भोजन। और फिर आपने देखा कि आपने मिठाइयाँ खाई है और मिठाइयाँ खाने के बाद कि चलो भाई बाज़ार चलते हैं, या किसी की ब्याह शादी में गए हैं, वहाँ पर जाकर आइसक्रीम खा लिया। जब मिठाई खाई, पहले गरम चीज़ें खाई है आपने, और ऊपर रात के समय में अगर आपने आइसक्रीम ऊपर डाल दिया तो आपके अग्नाशय का क्या होगा? आपका अग्नाशय एकदम से, उसमें अग्नि है, वो बुझना शुरू हो जाएगी, अर्थात वो रोएगा अंदर से, वो कहेगा कि मेरे साथ कैसा अन्याय कर रही हैं। ये प्राकृतिक नियम के खिलाफ है। इसको कहते हैं विपरीत भोजन। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपस में मिलान करने के बाद एक दूसरे में रिएक्शन करती है और वो चीज़ें हम मिलाकर खा जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर तो हमारे शरीर में बीमारियां ही पैदा होती है। कभी भी विपरीत भोजन मत करिए। जैसे कुछ लोग दही के साथ परोंठे बनाकर खाते हैं। अब दही और परोंठे का चलन तो बन चुका है, लेकिन अगर हम सही विचारधारा में देखें, सही विचार करके देखें, तो दही और परोंठे दोनों विपरीत होते हैं। दही ठंडा होता है और परोंठे में जो चिकनाई होती है वो हमारी भोजन नली में जम जाती है और जमने के बाद आगे चल के वो बीमारियां पैदा करती है। लेकिन कुछ युवावस्था के बच्चे होते हैं, उनके अंदर की इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है, अंदर की शक्ति मजबूत होती है, तो वो शक्ति उस समय झेल लेती है, उसको विपरीत नहीं होने देती। लेकिन लगातार करने के बाद एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो रिएक्शन करना शुरू कर देगा, उस दिन फिर उसका इलाज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि खाने पीने की उसको आदत बन चुकी है, वो आदत छोड़ेगा नहीं। इसलिए विपरीत भोजन से बचिए। कभी भी सोच के देखिए कि कोई चीज़ एक दूसरे में मिलान करके देखते हैं। जैसे दूध में हमने लस्सी डाल दी तो क्या होगा? वो तो फटेगा। इसी प्रकार हमें भोजन को बड़े सोच समझ के खाना है। कोई भी और समझ ना आए तो एक समय में एक चीज़ खाइए। जैसे आप सलाद खाते हैं तो सलाद आपको 4-5 प्रकार की रख ली, तो एक समय में एक सलाद खाइए, 2-4 मिनट बाद में दूसरा खा लीजिए। एक वो मिलाकर मत खाइए। तो इसलिए विपरीत भोजन से बचना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। फिर हैं हमारे मौसम के अनुसार खान पान। जैसे मौसम है वैसा खान पान है। जैसे चतुर्मासा लगा है, बरसात का समय आ जाता है, जिसको चौमासा भी कहते हैं, उसमें दही वगैरह लेते हैं तो वो उफड़ने लगता है। उसमें हम दही खा लें और खा लें, या हम कोई ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ खाएं या और कड़वी वाली चीज़ खाएं, उसके बारे में हमें ध्यान से देखना है कि अब मौसम कौन सा चल रहा है। अगर हम सर्दियों में जाके कह दें कि अब हम ठंडा पी लें, तो फिर क्या होगा? आजकल तो चलन बना हुआ है, लोग सर्दियों में भी ठंडा पीते हैं। इसलिए ठंडा कब पिएं? ठंडा गर्मी हो तो पिएं, गर्म कब पिएं? सर्दी हो तब पिएं। फिर आ गया स्नान का। कुछ लोगों का स्नान का भी ऐसा सिस्टम होता है कि स्नान सर्दी में तो गर्म पानी से करें
और गर्मी में ठंडे पानी से करें। और कुछ लोग ऐसे हैं कि लगातार एक जैसी ही अवस्था में चलते हैं। ये सब कुछ मौसम के विपरीत होता है। खान पान भी मौसम के अनुसार करिए ताकि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे। अगले चरण में हमें हर समय खुश रहना है। ये बात सबसे कड़वी है, क्योंकि आज का इंसान तनावी जीवन जी रहा है और तनावी जीवन में हर बीमारियां पैदा होती है और मन घड़ंत बातें कर करके और ऐसे रखता है ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात को पूरी तरह समझा है तो खुश रहना इंसान के स्वास्थ्य के लिए 50% से ज़्यादा लाभदायक होता है। अकेला खुश रहने वाला इंसान और कोई दवाई ना लो, कुछ ना करो, खुशी है वो भी हमारे लिए एक वैद्य, हकीम, डॉक्टर या दवाइयाँ है। इसलिए हमें हर समय खुश रहना है। फिर अगले चरण में नकारात्मक विचार और तामसिक भोजन से बचिए। तामसिक भोजन मत करिए, यानी ज़्यादा मसाले डालना और करना, या जैसे तमोगुण पैदा करने वाले हैं उनसे, और एक नकारात्मक विचारों से। सारा दिन नकारात्मक विचार, उसने ये कर दिया, मैंने ये नहीं किया, उसने उसको ये दे दिया, मुझे ये नहीं दिया। ऐसे नकारात्मक विचार है वो इंसान की दिमाग की शक्ति को कमज़ोर कर देता है। लेकिन याद रखें, इंसान का शरीर बीमार बाद में होता है, पहले मन बीमार होता है। जिसका मन बीमार है उसके लिए कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि मन बीमार वाले के दवाई देते हैं तो जैसे पानी में डाल दी है वैसे होता है, जैसे चलते पानी में बह गई ऐसे बह जाती है। इसलिए हमें मन को ठीक रखना है। पहला काम है मन को स्वस्थ रखना। मन स्वस्थ किस समय रहेगा, किस कारण रहेगा? हम नकारात्मक विचारों को अंदर मत घुसने दे। कोई आए तो यहाँ से टकराए वापस भेज दो। हर समय सकारात्मक विचारों में रहो और सकारात्मक विचारों में रहकर भोजन को बिल्कुल जांच करके देखो कि तामसिक तो ना है ये। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ आपको। जो करता है वो अपने लिए करता है। मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करता कि कौन क्या करता है। दो चीज़ें हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। इनमें हमें देखना है कि हम कौन सा भोजन सही होता है हमारे, कौन सा गलत होता है। इंसान के लिए परमात्मा ने पशु खाने के लिए कोई नहीं कहा, कोई पशु पक्षी को खाने के लिए। हमारे खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी है। फल दिए हैं, सेब, संतरे और काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट वगैरह बहुत सी चीज़ें ऐसी दी हैं जो बड़ी अच्छी चीज़ें होती है। जो शाकाहारी इंसान होते हैं वो लगभग बीमारियों से दूर होते हैं, और मांसाहारी होते हैं उनको बीमारियां ज़्यादा लगती है। एक बार लगता है कि वो फूल रहा है, लेकिन आखिरी में जाके उसका शरीर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, नकारात्मक विचारों के साथ साथ तामसिक भोजन वो तामसिक होता है। तामसिक भोजन हमें नहीं करना। हमें बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति ने हमें जो दिया है वही लेना है। आपने कभी ये देखा है कि जैसे भैंस वगैरह है और कोई पशु हैं वो हमेशा हरा चारा खाते हैं या और खाते हैं, वो कभी किसी जानवर को खाते हैं, जानवर को नहीं खाते हैं। लेकिन जिसका खाजा बनाया, जैसे शेर है, शेर तो घास नहीं खाएगा, शेर तो किसी जानवर को खाएगा। लेकिन इंसान अगर जानवर को खाता है तो फिर उसकी प्रकृति में और उसमें अंतर क्या होगा? वही उसी तरह होगा, वो भी उसमें क्रोधित होगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जो भी करता है वो अपने लिए करता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें बिल्कुल शाकाहारी रहना है और हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाना है। एक बात और बताना चाहूँगा आपको। वैसे मैं तो दूध का प्रयोग बहुत कम करता हूँ, दूध नहीं पीता, चाय थोड़ी बहुत पीता हूँ। लेकिन दूध पीने वाले और सुन लो, दूध ज़्यादा पीते हैं तो वो हड्डियों का होता है, हड्डियाँ झर झर के आता है। हमारी हड्डियाँ एक बार तो मजबूत हो जाएगी दूध पीने से, लेकिन जिस समय तुम दूध को बंद कर दोगे उस समय कहेगा दूध पीना बंद हो गया, बुढ़ापे में जाके आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी।
इसलिए दूध अगर पीना है तो उसकी जगह आप वेजिटेबल यानी सब्जियां वगैरह या फल वगैरह या नारियल वगैरह उनका दूध बनाकर पीजिए। फिर देखिए कितना आनंद आता है, कितना सही रहता है। नहीं तो ये हड्डियाँ उन हड्डियों के ऊपर निर्भर हो जाती है। सच्चाई तो ये है कि माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए होता है, और बच्चे का दूध हम छुड़वा कर और हम पी रही हैं। ये हमारा अपना स्वार्थ है। चलो ये बातें तो आगे की हैं, कोई समझदार है वो समझता है इन बातों को तो। लेकिन आगे चलिए कि हर कार्य करते हैं वो कार्य अवस्था के अनुसार करना होगा। हमें भोजन भी अवस्था के अनुसार करना है कि जो बच्चे खाते हैं, जवान खाते हैं, वो बूढ़े को नहीं करना होता। और बुढ़ापे में आकर वही काम करने लग जाए जो बच्चा करता है या जवान करता है तो वो दुख पाएगा। हमें अपनी अवस्था को देखना है कि मैं कौन सी अवस्था में हूँ, उस अवस्था के अनुसार मुझे खान पान करना है और उस अवस्था के अनुसार ही मुझे रहन सहन चलाना है अपना। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आपका स्वास्थ्य हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। इस स्वास्थ्य के लिए आपको सोचना है कि मेरे पास स्वास्थ्य नहीं है तो मेरे पल्ले कुछ नहीं। तुम बूढ़े नहीं हो सकते, लेकिन बुढ़ापा तो तुमने जानबूझ के ले रखा है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात आपको समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा दिमाग में डॉक्टरों को मत रखिए। दिमाग में हमेशा सकारात्मक विचार रखिए, अपने खान पान को सुधारिए, फिर आप हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाइए। इसी के लिए खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत्साहे गुरु तेरा ही